हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 21 सितंबर को 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 3 आर्टिकल बेसिकली आए हैं, लेकिन एक आर्टिकल ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ सऊदी पाकिस्तान पैक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इज़ इट फिजिबल टू ब्लेंड आइसोब्यूटेनॉल और डीजल। बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बाद में अब जो नया प्रोग्राम की गुंजाइश देखी जा रही है वो है आइसोब्यूटेनॉल को डीजल के साथ मिक्स करना। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा क्यों? क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉसिबल नहीं हो रही है डीजल के साथ में। सो आइसोब्यूटेनॉल की प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल ये सब समझेंगे। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है वाई इज़ इंडिया ऑन यूएस ब्लैक लिस्ट ऑन फेंटेनाइल। ये फेंटेनाइल है क्या? अरे बहुत यूज़ हो रहा है ये टर्म। फेंटेनाइल की प्रॉपर्टी, फेंटेनाइल के बारे में समझेंगे, इसकी जो सप्लाई चेन है उसके बारे में समझेंगे, कहाँ ये प्रोडक्शन होता है, इसके प्रिकर्सर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, प्रिकर्सर क्या होते हैं, सब समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू कर लेते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इज इट फिजिबल टू ब्लेंड आइसोब्यूटेनॉल एंड डीजल। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026 प्रीलिम्स में आपको आइसोब्यूटेनॉल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और अगर उसकी मिक्सिंग होती है तो उसका जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसकी मिक्सिंग में, ये भी आपको पूछा जा सकता है। सो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। सो इसमें हम बात करेंगे आइसोब्यूटेनॉल क्या डीजल के साथ मिक्स हो सकता है। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग होता है। इसी तरह का प्रोग्राम ऑलरेडी सरकार चला रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2002-2003 में शुरू किया गया था और टारगेट किया गया था कि 20% ब्लेंडिंग करनी है हमें। किसकी? इथेनॉल की। किसके साथ? पेट्रोल के साथ। डीजल के साथ भी करना चाहते थे पर डीजल के साथ ब्लेंडिंग हो नहीं पा रही है सक्सेसफुल, तो उसके लिए हम अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग से होता क्या? इथेनॉल C2H5OH जो अल्कोहल होता है आपका, वही है इथेनॉल, है ना, जो आप ड्रिंक करते हैं वही इथेनॉल ही है। अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं। अब मिक्स करने से फ़ायदा ये है कि भाई 20% मिक्स कर दिया तो अब पेट्रोल क्रूड ऑयल जो लगेगा वो 80% ही रहेगा। 80% लगेगा तो कंजम्पशन कम हो जाएगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अपने यहाँ तो होता नहीं है, बाहर से आएगा, फिजिकल बर्डन कम हो गया, डॉलर नहीं देने पड़ेंगे, ओवरऑल जितना भी हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाले। इसके अलावा एमिशन, CO2 एमिशन कम हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स प्लस इकोनॉमिक बेनिफिट्स दोनों हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग में। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? डीजल के साथ जा नहीं रहा है यार वो। अब ढूंढ रहे हैं कि क्या आइसोब्यूटेनॉल के साथ जा सकता है, तो ये कोशिश की जा रही है, स्टडी की जा रही है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लेंडिंग आइसोब्यूटेनॉल विथ डीजल। आइसोब्यूटेनॉल इज एन अल्कोहलिक कंपाउंड विथ इनफ्लेमेबल प्रॉपर्टी एंड यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन सेवरल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग पेंटिंग, है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किसी तरीके से क्या हो सके, आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग हो सके डीजल के साथ में। आइसोब्यूटेनॉल है क्या? जैसे कि इथेनॉल का फार्मूला क्या था? C2H5OH, 2 कार्बन थे। आइसोब्यूटेनॉल में 4 कार्बन है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CH3CH CH2OH, है ना। OH लगेगा हमेशा, क्योंकि ये OH क्या दर्शा रहा है? अल्कोहल ग्रुप। OH लगता है तभी पता चलता है कि ये अल्कोहल ग्रुप है। सो एक अल्कोहलिक कंपाउंड है। अल्कोहलिक कंपाउंड आग जल्दी लगती है यार, वोलाटाइल होते हैं, एकदम से आग लग जाती है। पेट्रोल देखें ना अपने, फट से आग लग जाती है। उसी तरीके से ये भी एक अल्कोहलिक कंपाउंड है, वोलेटाइल है, इनफ्लेमेबल है, तुरंत आग लग जाएगी और एज अ सॉल्वेंट की तरह इसे बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है, इंक्लूडिंग पेंटिंग इंडस्ट्री। नाउ बात करते हैं कि क्या आइसोब्यूटेनॉल बेटर सूटेड है डीजल के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इथेनॉल के साथ जब ब्लेंडिंग करने की कोशिश की गई तो वो फेल हो गई। सो हम लोग यहाँ से ये अज्यूम कर रहे हैं कि क्या यार आइसोब्यूटेनॉल के साथ किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। Ethanol available in surplus as biofuel, it is being seen as an important contributor to government objective of scaling the net zero emission target by 2070, है ना। ये हमने डिस्कस कर लिए कि CO2 एमिशन कम होगा और जो इंडिया का टारगेट है कि नेट ज़ीरो एमिशन हो, उसमें इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। लेकिन बस वही प्रॉब्लम है, ब्लेंडिंग नहीं हो पा रही है डीजल के साथ में। अल्टरनेटिव क्या है? आइसोब्यूटेनॉल अल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है। एक छोटी मोटी जो रिसर्च हो रही है उसमें ये बताया गया कि जो आइसोब्यूटेनॉल है वो डीजल के साथ बेहतर तरीके से ब्लेंड हो रहा है, कम रेदर देन
विथ इथेनॉल, है ना। अगर हम कंपेयर करें इथेनॉल के साथ तो इथेनॉल और डीजल नहीं जा रहे हैं, आइसोब्यूटेनॉल और डीजल जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। देयर वॉज नो नीड टू ऐड एनी कॉम्प्लीमेंट एंड आइसोब्यूटेनॉल प्रॉपर्टीज़ आर बेटर देन इथेनॉल फॉर ब्लेंडिंग डीजल, है ना। अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है ऑलरेडी आइसोब्यूटेनॉल की वो बढ़िया है, बेटर सूटेड ये कंपाउंड है डीजल ब्लेंडिंग के लिए। More importantly, the flash point or the lowest temperature at which isobutanol yield a vapor igniting a momentary flash is higher than ethanol. A lower flash point was among the reason that ethanol was not considered ideal for blending with diesel. ठीक, so इसका जो flash point है किसका, आइसोब्यूटेनॉल का, वो हाई है, थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू इथेनॉल। क्या होता है फ्लैश पॉइंट, ये एक लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे जो कंपाउंड है वो इग्नाइट हो जाए। अब फॉर एग्जांपल हमने डीजल को मिक्स किया किसके साथ, इथेनॉल के साथ। अब जैसे ही मिक्स किया, है ना, अपने की कुछ नहीं मारी और हल्का सा टेम्परेचर चेंज हुआ, है ना, एकदम कम टेम्परेचर में ही इथेनॉल जलने लगा, डीजल जल ही नहीं पा रहा है ना। आधा इंजन जल रहा है, आधा जो है फ्यूल जल रहा है और आधा फ्यूल जल ही नहीं पा रहा है। ऐसे में क्या होता है यार, नॉकिंग होती है, इंजन ख़राब होते हैं जब हाफ फ्यूल बर्न होता है तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। इसके साथ बेनिफिट क्या है, इसके साथ बेनिफिट ये है कि आइसोब्यूटेनॉल का जो लोवेस्ट टेम्परेचर है जिस पे वो इग्नाइट करेगा वो रिलेटिवली हाई है। उतना हाई है कि जितना डीजल का है, नहीं उतना हाई नहीं है, लेकिन फिर भी ये किससे बेटर है, इथेनॉल से बेटर है। फ्यूल्स विथ लोअर फ्लैश पॉइंट्स आर मोर वोलेटाइल एंड एंटेल अ हायर रिस्क ऑफ कैचिंग फायर, है ना। जो लोअर फ्लैश पॉइंट के होते हैं जैसे इथेनॉल, वो जल्दी से फायर उसमें लग सकती है। अदर एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्टिंग सम ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इथेनॉल टू मेक आइसोब्यूटेनॉल एज देयर इज ऑलरेडी अ सरप्लस ऑफ इथेनॉल, है ना। तो दूसरा जो एस्पेक्ट है, रॉ मटेरियल भी है ना यार, अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इथेनॉल को जैसे हम बना रहे हैं तो उसी तरीके से आप क्या बना सकते हैं, आइसोब्यूटेनॉल भी बना सकते हैं, कुछ ज़्यादा चेंज करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। अब एक और चीज़ बताना ज़रूरी है आपको, है ना। एफआरपी के बारे में जानते हो क्या, फेयर रिन्यूमरेटिव प्राइस, ये एमएसपी प्राइस है, लीगलाइज है, एक्ट बनाया गया था एमएसपी देने के लिए, किसको, शुगर केन को। क्यों ऐसा किया गया था, क्योंकि शुगर केन बहुत जल्दी अपना वेट लूज़ कर जाती है अगर तुरंत बेचो नहीं तो सेलर को तुरंत बेचना पड़ेगा। मिल ऑनर ऐसे में क्या कर सकता है, बोल सकता है कि अबे तू अगले दिन लेके आ, नहीं लेना तेरे से, या तो सस्ते में बेच। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है फार्मर का, इसलिए एक्ट बनाना पड़ा एमएसपी जिसमें मिल ऑनर को मिनिमम फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस देना पड़ता है। अब शुगर केन से ही हम लोग क्या बनाते हैं, इथेनॉल। शुगर केन का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो है मोलासेस, और इससे क्या बनता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर केन से ही आपका इथेनॉल बनता है, बायोमास से भी बन सकता है आपका इथेनॉल, इसके अलावा फूड ग्रेन से भी बन सकता है, पर बहुत बड़ा जो भाग है ना इथेनॉल का, वो शुगर केन से बनता है, उसके बाय प्रोडक्ट मोलासेस से बनता है जिसे हम बी हैवी मोलासेस बोलते हैं, और केन जूस या सिरप से भी बनाया जा सकता है इथेनॉल को। अब सरकार ने एफआरपी बढ़ा दी, लेट से कि बढ़ा दी, है ना। मिल ऑनर को अब ज़्यादा एमएसपी देना पड़ रहा है, रॉ मटेरियल के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, और इथेनॉल का जो प्राइस है वो सरकार कम रख रही है ताकि पेट्रोल जो है क्या हो, सस्ता हो सके, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग आपका प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो सके और वो फ्यूल बिक सके। तो ऐसे में दिक्कत क्या हो रही है, मिल ऑनर के साथ यार, उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है क्या, महंगे में, उनका आउटपुट क्या है, सस्ते में जा रहा है, तो लॉस किसको उठाना पड़ेगा, मिल ऑनर को उठाना पड़ेगा। सो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण इथेनॉल प्रोडक्शन कम होगा, नहीं करेंगे शुगर केन प्रोडक्शन वाली जो मिल ऑनर है ना। वो जनरली तो शुगर केन ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसी मशीन और लगा लेते हैं जिससे हम मोलासेस को डालें और यहाँ से आपने इथेनॉल निकाल लिया। तो अब वो नहीं कर रहे हैं, वो प्लांट नहीं लगा रहे साथ में इथेनॉल प्रोडक्शन का। अब सरप्लस हो गया है ना, सरप्लस क्या हो गया है, रॉ मटेरियल जो कि आप यूज़ कर सकते थे इथेनॉल प्रोडक्शन करने में, वो आइसोब्यूटेनॉल प्रोडक्शन करने में भी किया जा सकता है। सो ये भी एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है आइसोब्यूटेनॉल के लिए। सो बढ़िया फेवरेबल कंडीशन बनी हुई है। अब क्या आइसोब्यूटेनॉल इकोनॉमिकल है ना, कॉस्ट भी तो ज़रूरी है। आइसोब्यूटेनॉल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम फीडस्टॉक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इथेनॉल सच एज शुगर केन सिरप एंड मोलासेस एंड ग्रेन्स अमॉन्ग अदर। तो सेम चीज़ से ही प्रोड्यूस हो रहा है, ये याद रखना है, यही आपको प्रीलिम्स में आ जाएगा कि
आइसोब्यूटेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी। सेम जो आप इथेनॉल को प्रोडक्शन करने में रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे थे, सेम वही रॉ मटेरियल आइसोब्यूटेनॉल के लिए हो जाएगा। Natural sugars are fermented by specially designed microbes under sterile condition, unlike conventional yeast that produce ethanol। जब हम इथेनॉल की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम ग्लूकोज से, है ना, यीस्ट मतलब ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं, यीस्ट की प्रेजेंस में ये सब सारी चीज़ें होती है और फिर C2H5OH बनता है। यहाँ पर क्या है, स्पेशल माइक्रोब्स लगेंगे यार, है ना, स्पेशल माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके इसे फर्मेंट कर बनाया जा सकता है। यहाँ जो माइक्रोब्स होंगे वो यीस्ट नहीं होगा, यीस्ट के फॉर्म में नहीं होगा, ये आपको बस ध्यान रखना है। तो उसी तरीके से बाकी आइसोब्यूटेनॉल बनाया जाएगा जैसे कि इथेनॉल बनाया जा रहा है। A plant with a production capacity of 150 kiloliters per day can easily produce 125 kiloliter per day of ethanol and 20 kiloliter per day of isobutanol without a lot of change to the overall infrastructure। So अच्छी बात क्या है कि उसी फैक्ट्री में जहाँ पर इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा था वहीं पर आप कुछ भाग जो है आइसोब्यूटेनॉल का भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। 150 किलो लीटर पर डे पहले आपकी अगर कैपेसिटी है इथेनॉल की तो वो आप कम करके 125 ये हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा। ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। रेट्रोफिटिंग कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। सो ओवरऑल कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ इशूज़ हैं यार। क्या इशूज़ हैं? 2 पोटेंशियल इशू की यहाँ पर बात की गई है। पहला है जो C10 नंबर है आइसोब्यूटेनॉल का वो बहुत कम है कंपेयर्ड विद डीजल और फ्लैश पॉइंट, है ना, जो फ्लैश पॉइंट की हमने अभी बात की है। सो आइसोब्यूटेनॉल एंड डीजल मे हैव इशू ऑन मिसिबिलिटी, एबिलिटी ऑफ टू सब्सटेंस टू मिक्स टू फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर, दो इट कैन बी सॉर्टेड आउट बाय मिक्सिंग बायोडीजल टू द ब्लेंड। ठीक, तो एक तो इशू पहला ये है कि दोनों यार मिक्स नहीं हो पाएंगे, है ना। मिसिबिलिटी का इशू है, दोनों को जैसे हम पानी और पानी में नमक डालते हैं एकदम मिक्स हो जाता है, लेकिन आप पानी में तेल डालो अलग से दिखाई देगा, मिसिबिलिटी इशू, है ना, मिक्स नहीं हो पा रहा है। वैसे ही यहाँ पर आइसोब्यूटेनॉल डीजल के साथ प्रॉपर मिक्स नहीं हो सकता। हालांकि इसे सॉर्ट किया जा सकता है अगर हम बायोडीजल की मिक्सिंग करें साथ में बायोडीजल का यूज़ करके। बायोडीजल होता क्या है? बायोडीजल भी एक फ्यूल है जो कि मैन्युफैक्चर किया जा सकता है फ्रॉम नॉन एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स यूज्ड कुकिंग ऑयल एंड एनिमल फैट, है ना। तो बेसिकली जो कुकिंग ऑयल है उससे हम लोग एक फ्यूल बनाते हैं जिसका नाम बायोडीज़ल है, और इसी बायोडीज़ल को भी, है ना, अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं हम एज अ फ्यूल कुछ भी बर्न करने के लिए, है ना। जैसे कि आपका बायोफ्यूल है उसी तरीके से बायोडीज़ल भी है। ठीक है, बस इसमें यूसेज क्या है, कुकिंग ऑयल का और नॉन एडिबल वेजिटेबल ऑयल का यूज़ हो रहा है इसको बनाने में। ये याद रखें, ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसी की मिक्सिंग कर दो तो मिसिबिलिटी इशू, मिक्सिंग वाला इशू ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? C10 नंबर। अगर हम दोनों को ब्लेंड करेंगे तो C10 नंबर कम हो जाएगा। आइसोब्यूटेनॉल का जो C10 नंबर है वो 10 है और डीजल का जो C10 नंबर है वो 45 से 50 के अराउंड है। अब जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो ओवरऑल C10 नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। C10 नंबर क्या बताता है? C10 नंबर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ इजीली एंड क्विकली अ डीजल फ्यूल विल इग्नाइट, है ना। कितनी जल्दी ये डीजल फ्यूल इग्नाइट हो सकता है अंडर प्रेशर, अंडर कंप्रेशन, प्रेशर या कंप्रेशन। तो कितनी जल्दी, जितना ज़्यादा C10 नंबर होता है उतने बेहतर तरीके से डीजल जो है इग्नाइट हो सकता है। अब ऑब्वियस है कि आइसोब्यूटेनॉल का 10 है तो वो लेट भी इग्नाइट हो सकता है कंप्रेशन में, प्रेशर देने के बाद। वहीं डीजल तुरंत जल जाएगा। तो सेम इशू जो मैंने आपको बताया था फ्लैश पॉइंट के साथ में जो हो रहा था वही इशू यहाँ पर आएगा। क्या इशू आएगा कि भाई नॉकिंग की प्रॉब्लम आएगी, आवाज़ सी आएगी आपकी गाड़ी में। पहले बहुत ज़्यादा नॉकिंग की प्रॉब्लम आती थी तो ऑयल डालना पड़ता था, है ना। आपने पापा मम्मी को देखा होगा कि पेट्रोल डलवाते थे उसके बाद 10 रुपये का अलग से ऑयल भी डलवाते थे ताकि नॉकिंग का प्रॉब्लम ना आए। अब हमारा फ्यूल ही ऐसा बन रहा है जिसका C10 नंबर हाई है और नॉकिंग का इशू ही नहीं है, तो अब ऑयल नहीं डलवाना पड़ता 10 रुपये का पेट्रोल के साथ में। अब क्या है, अब डायरेक्ट फ्यूल। लेकिन अगर नॉकिंग C10 नंबर कम होता है तो नॉकिंग का इशू दोबारा से हो सकता है। नॉकिंग मतलब क्या है? जब फ्यूल अनइवनली बर्न हो रहे हों या फिर प्रीमेच्योरली व्हीकल सिलेंडर में बर्न हो रहे हैं, मतलब आधा फ्यूल जल रहा है और आधा फ्यूल नहीं जल रहा है, मतलब 80% डीजल चालू हो गया जलना और ये 20% जल नहीं रहा। तो ऐसे में आपका इंजन की जो कैपेसिटी है ना वो बहुत रिड्यूस हो जाती है और इंजन ख़राब होने के चांसेस रहते हैं।
और कट 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 आवाज़ भी आती है। सो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसे प्रॉपर एडिटिव्स के साथ में रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब एडिटिव्स डालोगे तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, सो इट विल रिजल्ट इन अ कॉस्ट इंक्रीज। The proposed blend would have an impact on reducing emission and help with import substitution. बेनिफिट की अगर बात करें तो ऑब्वियसली जो बेनिफिट उसमें हो रहे थे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से, वही बेनिफिट यहाँ होंगे। एमिशन कम हो जाएगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वाई इज इंडिया ऑन यूएस ब्लैक लिस्ट ऑन फेंटेनाइल। आर्टिकल द हिंदू में आया है और केवल 2026 के प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फेंटेनाइल के बारे में समझेंगे, फेंटेनाइल का प्रीकर्सर क्या है, क्यों इससे रिलेटेड जो ट्रेड हो रहा है उसे रोकने में या मॉनिटर करने में दिक्कत हो रही है, और सप्लाई चेन किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारे एस्पेक्ट देखेंगे। In the latest version of major list sent to the US Congress, the President Donald Trump listed 23 countries as being significant sources or the site of transit of illicit drug, especially fentanyl, that he said threatened the US. The list of the country includes India, Pakistan, China and Afghanistan. So रिसेंटली यूएस कांग्रेस को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक लिस्ट सेंड की है जिसे मेजर लिस्ट कहा जा रहा है, और उसमें इस लिस्ट में उन कंट्रीज़ का नाम है जिससे इल्लीगल तरीके से फेंटेनाइल यूएस में आ रहा है। एक्चुअली ये जो कंट्रीज़ हैं इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान और बहुत सारी कंट्रीज़, यहाँ पर फेंटेनाइल के प्रीकर्सर्स बनाए जा रहे हैं। फेंटेनाइल जिससे बनता है उस कंपाउंड का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है, और फिर वो प्रीकर्सर्स ट्रेड के थ्रू चले जाते हैं, फेंटेनाइल में कन्वर्ट करके लोग उसे ड्रग में कन्वर्ट करके यूएस में बेच रहे हैं। तो चिंता की बात है किसके लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, इसलिए उन्होंने ये लिस्ट में इंडिया और बाकी कंट्रीज़ को रखा है। व्हाट इज़ मेजर लिस्ट? इट कंपाइल्ड एवरी ईयर टू हाईलाइट रीजन वेयर जोग्राफी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ नार्कोटिक्स और देयर प्रीकर्सर केमिकल इनटू द इंटरनेशनल। प्रीकर्सर मतलब क्या होता है? जो फेंटेनाइल है वो किससे बन रहा है, किस किस कंपाउंड से मिलकर बन रहा है, वो जिस कंपाउंड से मिलकर बनेगा उसे प्रीकर्सर्स बोलेंगे। सो इस लिस्ट में बेसिकली वो रीजन या जोग्राफी को इंक्लूड किया गया है जहाँ पर फ्लो ऑफ नार्कोटिक्स हो रहा है या फिर प्रीकर्सर केमिकल बन रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में आ रहे हैं, स्पेशली यूएस में आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन क्या है, फेंटेनिल है क्या? फेंटेनाइल इज़ अ सिंथेटिक ओपियोइड and leading cause to overdose drug death in United States. It was first developed for medical use in 1960s and is prescribed in controlled and regulated doses for patients in extreme pain. है ना, तो ये एक तरीके से सिंथेटिक ओपियोइड है, और इसका अगर आप ओवर यूज़ करते हैं तो आपकी डेथ भी हो सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो ओवर यूज़ ड्रग डेथ हो रही है वो फेंटेनाइल के यूसेज के कारण ही हो रही है। सबसे पहले इसका जो मेडिकल यूज़ है वो 1960s में हुआ था, और इसे कैंसर पेशेंट के लिए या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन है तब दिया जा सकता है, पर इसे बहुत ही कम मात्रा में देना होता है। फेंटेनाइल इज़ अबाउट 50 टाइम्स मोर पोटेंट देन हीरोइन। समझ लो कि आप हीरोइन कितना खतरनाक होता है ड्रग, उससे 50 टाइम्स और ख़तरनाक आपका फेंटेनाइल है। जस्ट 2 mg कैन बी फैटल। 2 mg अगर आपने ले लिए ना तो आपका काम तमाम हो जाएगा, आपको बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हल्का सा भी ओवरडोज हुआ और काम ख़त्म। अब ओपियाइड ओवरडोजेज आर रिवर्स्ड बाय नैलोक्सोन, है ना, तो इसका एंटीडोट भी है। नैलोक्सोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि इसे क्विकली एडमिनिस्टर करना पड़ता है। अगर नहीं किया गया तो रेस्पिरेटरी फेलर होगा, ब्रेन इंजरी होगी और विद इन मिनट्स आपकी डेथ भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू यूएस डेटा फ्रॉम अगस्त 2023 टू अगस्त 2024, मोर देन 57,000 अमेरिकन डाइज ऑफ ओपियाइड ओवरडोज, मोस्ट ऑफ देम इन्वॉल्विंग फेंटेनाइल। वाई इज़ फेंटेनाइल हार्ड टू रेगुलेट? अब ये इतना मुश्किल क्यों है यार रेगुलेट करना? While heroin or cocaine are derived from plants, fentanyl is made in laboratory using compound called its precursors. ठीक, तो कोकेन और हीरोइन तो प्लांट से क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है। अगर आपने जो प्लांट है उनके प्रोडक्शन को रोक दिया तो ऑटोमेटिकली हीरोइन और कोकेन को आप क्या नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। रेगुलेट किया जा सकता है इसके प्रोडक्शन को, इसकी सप्लाई को, क्योंकि यार प्लांटेशन तो है ना पता चल ही जाता है, आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है। पर फेंटेनाइल क्या होता है ना, लेबोरेटरी में बनती है।
लेबोरेटरी में तैयार होती है कुछ कंपाउंड का मिक्स करके। इसके प्रीकर्सर्स क्या क्या हैं? NPP एंड 4-ANPP, बस इतना ही ध्यान रख लो, पूरा नाम ध्यान नहीं भी रहेगा कोई बात नहीं। दिस सब्सटेंस हैव लेजिटिमेट इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल यूजेस बट दे कैन ऑल्सो डाइवर्टेड टू इलिसिट सप्लाई चेन, है ना। तो इसका ये जो प्रीकर्सर हैं इनका बहुत ज़्यादा यूसेज है मेडिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत हैं, पर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है फेंटेनाइल बनाने के लिए इन्हीं प्रीकर्सर्स को। सो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमारे देश में तो प्रॉपरली, है ना, किस लिए बनाया जा रहा है? इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनाया जा रहा है, पर क्या होता है कि इसको अलग तरीके से, अलग कॉम्बिनेशन यूज़ करके फेंटेनाइल बना लेते हैं, फिर उसकी गोलियां बना लेते हैं और फिर उसको ट्रेड कर देते हैं, मार्केट में बेचते हैं और फिर लोगों को, है ना, ड्रग ओवरडोज हो रहा है, उससे लोगों की जान जा रही है। हाउ इज़ फेंटेनाइल सप्लाइड, है ना, सप्लाई चेन की बात करें। इंडिया एंड चाइना प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ प्रीकर्सर केमिकल, है ना। तो प्रीकर्सर तो भाई अपने यहाँ होते हैं और वो डाइवर्ट होके इलीगल चैनल्स के थ्रू मैक्सिकन चले जाते हैं। मैक्सिकन कार्टल, अगर मैक्सिकन कार्टल की बात तो आपको पता ही होगी, नार्कोस तो ऑलमोस्ट सभी ने वेब सीरीज़ देखी है। सो मैक्सिकन कार्टल के पास पहुंचा तो सीधे प्रीकर्सर से फेंटेनाइल पाउडर बना। फेंटेनाइल पाउडर को फिर, है ना, काउंटरफीट पिल्स के साथ ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है और फिर यूनाइटेड स्टेट स्मगल कर दिया जाता है। इस तरीके से जो है क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में फेंटेनाइल वाली जो पिल्स हैं वो बिक रही है, उसके ओवरडोज के कारण लोग मर रहे हैं, है ना। तो कोशिश कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की इसके प्रोडक्शन को ही रोका जाए और इसलिए इंडिया को और पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ को इस लिस्ट में डाला हुआ है। अभी क्या इसका एक्शन होगा अभी ये नहीं पता। इस लिस्ट में आने के ये मायने नहीं है कि इंडिया काउंटर नारकोटिक्स मेजर्स नहीं ले रहा है ना। इंडिया के काउंटर नारकोटिक्स मेजर हैं, इंडिया प्रॉपर ही बना रहा है। ऐसा नहीं कि अपन यहाँ पर फेंटेनाइल बनाने के लिए ही इसे बना रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए, इंडस्ट्रियल यूसेज है इसलिए बना रहे हैं। सो ये सब सारी चीज़ें थी, होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर है। फेंटेनाइल की प्रॉपर्टीज़ आ सकती है, फेंटेनाइल के बारे में आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।